माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा टिक कर रहेंगी अगर ये 5 काम आपने कर लिए। उसमें पहला काम क्या होता है? साफ सफाई। हमारे घर में अव्यवस्थित जीवन, हमारे घर में कोई आया, कोई मेहमान आया तो हम देखते अगर हमारा घर साफ नहीं रहा, गंदा रहा, बहुत घर फैला रहा, जाले लगे रहे, सीलन वाला घर रहा और घर में अंधेरा रहा तो कैसे कोई मेहमान का मन लगेगा कहीं। तो उसी तरह माता लक्ष्मी भी हैं। अगर हमको बुलाना है, अगर हमको सब अपना जीवन धन धान्य करना है, व्यवस्थित करना है तो हमको अपना घर बहुत ही व्यवस्थित रखना होगा और हर चीज़ें बहुत अच्छे से करीने से लगी होनी चाहिए। और घर में भी जाले और होता नहीं है कभी पानी, टैंक है, बदबूदार पानी है और गमले हैं जैसे पेड़ पौधे भी लगाए हैं तो वो भी सूखे सूखे। तो हर चीज़ हरियाली लाना और घर को भी साफ सफाई करना, व्यवस्थित रखना, ये हमको ज़रूर से करना होगा। हर घर साफ रहेगा, हरा भरा रहेगा, गमले जो भी लगाए हैं उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, तुलसी माता की अपनी जगह रहेगी और जितने उसमें पेड़ पौधे हैं उसमें सीजनल अगर पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें फूल लगाएं, बहुत अच्छे से हमारी बगिया महकी रहेगी। चाहे छोटी सी ही हो, कुछ ही गमले हो, वो साफ सुथरे रहेंगे, गमले में पेड़ लगे रहेंगे और घर हमारा अच्छे से रहेगा। जो बेड है, जो बेडरूम है वो साफ सुथरा रहेगा, जो ड्राइंग रूम है वो भी अच्छे से व्यवस्थित रहेगा। जितना भी हो, भले ही छोटा घर हो आपका, उसको बहुत अच्छे से सफाई के साथ रखिए और घर में पर्याप्त रोशनी रहेगी। और बहुत ज़्यादा हर जगह बंद नहीं करना है कि हर जगह बिल्कुल खिड़की बंद रखी है और खिड़कियों पर भी बहुत मोटे मोटे पर्दे लगा रखे हैं जिससे कि रोशनी नहीं आ रही है। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको कि बंद रखते हैं कि अरे धूल मिट्टी आएगी, भले ही धूल मिट्टी कुछ नहीं आती है लेकिन उसको बिल्कुल बंद किए रहते हैं और उसमें घर में अंधेरा बहुत रहता है और सीलन रहती है। उसको ये सब नहीं करेंगे, घर में हवा रहेगी और घर पूरा व्यवस्थित रहेगा, घर अच्छे से सेट रहेगा। और भले ही हर चीज़ें करीने से लगी हो, हर चीज़ें नई भले ही ना हो लेकिन जो भी हो वो साफ सुथरी हो, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर टिक कर रहेंगी। और दूसरा हमको क्या करना है? अपनी वाणी को नम्र करना है और हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। हम सभी से अच्छे से, आप सभी से अच्छे से बोलें, अच्छे से व्यवहार करें। होता है ना, बहुत से घरों में बहुत कला होती है, बेवजह की कला होती है। सास बहू में कला होती है, देवरानी जिठानी में कला होती है, ननद भाभी में होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे वातावरण से भी लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है और लक्ष्मी को अगर अपने पास बुलाना है, अपने यहाँ हमेशा के लिए रखना है तो हमें सबसे अच्छा सा बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा। तो कलह कभी नहीं करनी है, सबसे मधुर व्यवहार और अपनी वाणी को भी बहुत अच्छा रखना है जिससे कि सब हमारी वाणी से बहुत खुश हों, सब हमारे घर में वातावरण अच्छा रहे। तो ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा से टिक कर रहती हैं। और तीसरा है कि हमें क्या करना है कि माता लक्ष्मी टिक कर है, वह कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो है, जो भी कुछ है हमारे पास, उसका ग्रेटिट्यूड करना है। और ये तो हम देखते सुनते भी आते हैं हमेशा से कि अगर हम जितना जो हमारे पास है उसका हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो उसका 10 गुना हमारा, उसका 100 गुना हमें मिलेगा। क्योंकि जो नहीं है, अब इस उसमें नहीं रहेंगे कि अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसका जितना भर भर के हम धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का, भगवान का, तो वो हमें 100 गुना होकर वापस मिलेंगी। तो हमें कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड जरूर से करना है। और चौथा है सीखने की भूख। आप किसी भी महान इंसान को देखिए, उसमें सीखने की हमेशा वो रहती है। आप उनका इंटरव्यू देखिए, आप उनकी किताबें पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए। उन्होंने बहुत सीखा है, उन्होंने जितना ज़्यादा सीखा है, बहुत वो जो जितने भी महान इंसान हुए हैं, जितने भी बड़े आदमी हुए, वो हमेशा किताब, हमेशा बुक। वो कहते हैं कि जो रीडर होता है वही लीडर होता है। तो हमेशा वो बुक पर बहुत कंसंट्रेट, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और हमेशा उनका ध्यान सीखने पर रहता है। कोई भी नई स्किल सीखा और हमेशा, चाहे वो अपने से कम एज के साथ, एज वालों के साथ, चाहे ज़्यादा एज वालों के साथ, वो हमेशा सीखने में लगे रहते हैं और वो उसको बहुत ही खुश होकर सीखते हैं और उस स्किल को अपनी इतनी ज़्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको अपने बिजनेस में और अपने और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने में वो उसको लगाते हैं। ये अगर 4 चीज़ें आपने कर ली तो आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा रहेंगी, हमेशा टिक के रहेंगे, हमेशा। जिसमें कि है साफ सफाई, हमेशा अपने घर को
साफ सुथरा रखना है, रोशनी वाला रखना है, व्यवस्थित रखना है। और दूसरा अपनी मधुर वाणी से सबका मन जीतना है। और तीसरा है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और चौथा है कि हमें कोई ना कोई स्किल सीखनी है। कोई ना कोई स्किल सीखेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, और इससे हमें हमारे घर में हमेशा धन रहेगा और माता लक्ष्मी हमेशा टिक कर रहेंगी। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।